महोबा में देख लीजिए, गोरखपुर के अंदर देख लीजिए, राजधानी लखनऊ में देख लीजिए और पूरे प्रदेश में देख लीजिए। ऐसा कोई जनपद नहीं बचा उत्तर प्रदेश का 75 जनपद में जहाँ रेप ना हुआ हो। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में रेप होता है। 2027 में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, उनके जमूरों को उखाड़ के फेंकने का कार्य है। अब जो आप बोल देंगे अखबारों में छप तो जाएगा, लेकिन जो धरातल की स्थिति उसको कैसे बदलोगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों पोस्टर वार जारी है। लखनऊ के माल एवेन्यू स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया है। हमारे पीछे वो पोस्टर देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाबा विश्वनाथ के अनंत भक्त अजय राय मोदी जी और उनके जमूरों को उखाड़ फेंकेंगे, मिशन 2027। ये जो पोस्टर लगवाया है, इनसुआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा हैं। इसके साथ ही मोहम्मद शान गनी है जो इनसुआई के सदस्य हैं। आर्यन इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आर्यन, जो पोस्टर लगवाया है, इस पोस्टर का क्या उद्देश्य है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतिहास में पहली बार देखा है कि जब सरकार में बैठे लोग विपक्ष के नेता को घेरने निकले हैं, जब जनता के मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है पूरी तरीके से, जो जनता से वादे उन्होंने किए थे वो निभा तो पा नहीं रहे, तो बनारस के अंदर आक्रोश सभा कर रहे हैं। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनारस के, वहां के तीन मंत्री, प्रभारी, बूथ अध्यक्ष लेकर मंडल अध्यक्ष तक आक्रोश सभा कर रहे हैं अजय राय जी के खिलाफ। क्यों? अजय राय जी ने महोबा में एक दलित बिटिया की आवाज उठा दी, सिर्फ इसलिए 16 दिन तक उस बिटिया के साथ रेप हुआ, उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाया गया, उसकी आवाज को बुलंद कर दिया, उसकी आवाज के न्याय दिलाने की मांग कर दी, तो सरकार घबरा गई, AI जनरेटेड वीडियो जारी कर दी, उसके खिलाफ आक्रोश सभा कर रहे हो आप कि मोदी जी को अभद्र बोला। आप देखिए ना कितने पिछले सालों में आपने सोनिया जी को क्या क्या नहीं बोला, मनमोहन सिंह जी को आपने क्या नहीं बोला, राहुल जी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, तो विपक्ष को घेर रही है। इसलिए घेर रही है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, उस पीड़ित की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सबके साथ खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी है। हम लोग का मिशन 2027 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले की सरकारों से बेहतर हमारी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक है, यहाँ बेटियां सुरक्षित। महोबा में देख लीजिए, गोरखपुर के अंदर देख लीजिए, राजधानी लखनऊ में देख लीजिए और पूरे प्रदेश में देख लीजिए। ऐसा कोई जनपद नहीं बचा उत्तर प्रदेश का 75 जनपद में जहाँ रेप ना हुआ हो। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में रेप होता है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के 2 किलोमीटर दूर तो बिटिया पेपर देने आती है आलमबाग में, उसका रेप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठे साबित हो रहे हैं। उनके बयान कुछ और हैं और धरातल स्थिति कुछ और है। अब जो आप बोल देंगे अखबारों में छप तो जाएगा, लेकिन जो धरातल की स्थिति उसको कैसे बदलोगे। जनता महंगाई की मार को झेल रही है। पेट्रोल डीजल के जो रेट है आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर का जो दाम है आसमान छू रहा है। जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, देश के शिक्षा मंत्री उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उनको इस्तीफा क्यों नहीं लेते, उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश पे जिस तरीके से अत्याचार अन्याय कर रही है, जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। मोदी जी के 12 साल पूरे हो गए हैं, जगह जगह पर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो बता रहे हैं। अपना साथ अडानी अंबानी का विकास, मोदी जी के साथ 3 लोग खड़े हैं, अडानी, अंबानी और ज्ञानेश कुमार, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मोदी जी के साथ और कोई नहीं खड़ा है, ये 3 खड़े हैं, इसलिए इनकी सरकार बन रही है। ईवीएम इनकी जेबों में है। आप देखिए कल देर रात कैसे मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का कैसे नामांकन रद्द किया गया। और जो विपक्ष के प्रमुख दल, विपक्ष के कांग्रेस, जब इलेक्शन कमीशन के लोगों से मिलने पहुंचते, चुनाव आयोग मिलने पहुंचते, तो उनको बंद कर दिया जाता है, उनको रोक दिया जाता है, वो धरने में बैठे मजबूर है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी आवाज को कहीं बता भी नहीं सकते, अपने मुद्दों को जुलन भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। 2027 में हम लोग मोदी जी उनको जमूरों को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, सबसे ज्यादा कार्यकाल उनका रहा है प्रधानमंत्री बनने का। तो इस कार्यकाल को उनके किस तरह देखते हैं? सबसे झूठे मुख्यमंत्री, सबसे झूठे प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र मोदी जी साबित हुए हैं। 12 साल में जितने झूठ मोदी जी ने बोल दिए वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोले। 12 साल में जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश में अघोषित आपातकाल लागू किया है वो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। 12 साल में जिस तरीके से मोदी जी ने महंगाई को 7वें आसमान में पहुंचाया वो किसी ने नहीं किया।
हाँ 12 साल बेमिसाल, जनता की कमर तोड़ दी। आम जनता अब खाने को तरस रही है। जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि आने वाले समय में एक सुनामी आने जा रही है, आर्थिक सुनामी आने जा रही है। मार्केट में कैश फ्लो खत्म हो गया है, मार्केट से पैसा गायब हो चुका है। तो पैसा कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अकाउंटों में जा रहा है, तभी इतने बड़े बड़े हेडक्वार्टर उनके बन रहे हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय बन रहा है, कितने हजार करोड़ उसमें लग रहे हैं। तो देखिए, स्कूल नहीं बन पा रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पा रहे हैं, रोडें नहीं बन पा रही हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े हेडक्वार्टर जरूर बन रहे हैं। तो जनता सब समझ रही है मोदी जी, 2027 में उत्तर प्रदेश में लोग जवाब देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनका कहना है कि यूपी में मच्छर और माफिया दोनों समाप्त कर दिए गए हैं। अगर मच्छर और माफिया समाप्त हो गए हैं तो उत्तर प्रदेश में जो रेप हो रहा है, जो महोबा में रेप हुआ है, जो लखनऊ में रेप हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, वो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो अपराध हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। मुख्यमंत्री जी, आपके बयान शुरू में अच्छे लगते थे कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया हूँ, अब यदि अपराधी जेल में है तो प्रदेश छोड़ देंगे। 2017 से आप मुख्यमंत्री, 2026 आ गया, अपराध चरम सीमा पर है। एनसीआरबी का डाटा कहता है लगातार सुप्रीम कोर्ट लथाड़ रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पे लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। झूठी बयानबाजी इनके संस्कारों में है, झूठे बयान सुबह शाम देते रहेंगे, जनता को बगलाते रहेंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है। लखनऊ में एक स्कूल है, 90 साल पुराना हाई स्कूल है, हाई स्कूल का एक स्कूल है। वहाँ पर बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कक्षा 8 तक के, और एडीएम का आदेश भी आ गया है कि इसको तुरंत खोला जाए, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा भी नहीं खोला जाता है। तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। अधिकारी का आदेश आ गया कि स्कूल को खोलें और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें नहीं लगता सरकार का कोई भी ऐसे प्रतिनिधिमंडल वहां मिलने गया होगा। क्यों नहीं जा रहा है? बच्चे हैं, आप उनके अभिभावक हैं, उनके माता पिता ने आपको वोट देकर सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन जब उनके बच्चे धरने में बैठे तो उनको लाठियां मिलती हैं, झूठ मिलता है, तिरस्कार मिलता है। तो पुलिस अपने आप को इस टाइम प्रशासन से ऊपर समझ रही है, सत्ता से ऊपर समझ रही है। तो इसको बेलगाम किसने दिया? इतनी खुली छूट पुलिस को किसने दी? सरकार और बैठे लोगों ने दी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी है। ऐसे बयान जब आप दोगे तो पुलिस बेलगाम होगी और ऐसे कार्रवाई करेगी। ठीक है, तो ये आर्यन मिश्रा हैं, एनएसवाई के सदस्य हैं, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। जो ये पोस्टर लगवाया है, मोहम्मद सान गनी नाम इनका, इस पोस्टर लगवाने का क्या उद्देश्य है भाई? उद्देश्य साफ है, मिशन 2027। 2027 में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, इनके जमूरों को उखाड़ के फेंकने का कार्य हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 2047 तक यूपी में कोई वैकेंसी नहीं है, विपक्ष शांत बैठे तो ज्यादा बेहतर है। पहले अपनी सीट तो जीत जाएं। अपनी कौशाम्बी सीट तो खुद ही हार गए, भाजपा ने एमएलसी बना के तो मुख्यमंत्री बनाया है। पहले अपने गिरबान में जाकर ले, फिर विपक्षी तब ध्यान दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एनएसवाई के सदस्य हैं सानगनी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।